ખમા ઘણી રામ રામ સા આપણો ઘણો ઘણો સ્વાગત है रिपब्लिक भारत में। खमागणी किंग ऑफ द फोक म्यूजिक के राजा हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां बजाइए। तालियों में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप। अभी बजाएंगे तो बजेगी। सबसे पहले क्योंकि हम आपको सुने, मैं चाहती हूँ कि आप मांगण यार कम्युनिटी से आते हैं और कहा यह जाता है कि उस कम्युनिटी की अगर बात करें तो बच्चा बच्चा जब वहाँ पर रोता है तो सुर में रोता है। वहाँ से आप निकले, द मामे खान बने, ब्रांड मामे खान बने, कैसे? जी ब्रांड तो मैं बनाऊँ या नहीं बना ये तो मुझे नहीं मालूम है। बने ऑफ कोर्स दिस इज़ एक्चुअली ये पूरा ऑडियंस का प्यार है, दर्शकों का आशीर्वाद है कि आज ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला मामे, तो मामे को खान बनाया है, इतना बड़ा नाम आपने दिया, प्यार दिया है। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो हमारी कम्युनिटी है मांगनियार कम्युनिटी, उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। मांगनियार एक ऐसी कम्युनिटी है जो संगीत को जीते हुए जागते हुए ऑलमोस्ट मोर देन 15-16 पीढ़ी से ये संगीत को जीते हुए आ रही है, गाते हुए आ रहे हैं। और ये संगीत जो है ये हमारा ओरल ट्रेडिशन है और इस संगीत को हम देखकर सुनकर सीखते हैं। हमारा जो आपने बोला था कि बच्चा रोता है वो स्वर में रोता है, तो बच्चे जो हमारे जो खिलौने होते हैं, जो हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, जो हमारे खिलौने होते हैं, सारंगी होते हैं, हारमोनियम, करताल, ढोलक, ये होते हैं, इनको देखकर इनको बजाकर हम बड़े होते हैं। अगर आप सुबह की जो पहली किरण है अगर निकलती है तो पिताजी रियाज करते हुए आपको सुनाई देते हैं। माँ अगर दूध गाय से निकाले तो उस समय वो भी गुनगुना रही है। बहन अगर झाड़ू निकाल रही है तो वो भी गा रही है। तो एवरीवेयर चारों तरफ संगीत का ही माहौल होता है और संगीत हमें विरासत में मिला। मेरा गांव सत्तो गांव है, एक छोटा सा गांव है जहाँ पर ऑलमोस्ट 30 साल पहले बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली रेडियो था, उस पर हम गाने सुनते थे और बाकी पूरा काम सुनने में सीखने में पूरा टाइम निकल जाता था। एंड हमारे पैटर्न सिस्टम है। आप आई थिंक आप मेरे को अगला सवाल पूछेंगे, उससे पहले मैं आपका पूरे जवाब दे रहा हूँ। यू वांट टू गो टू नेक्स्ट? या मैं सवाल आपसे पूछना ही नहीं चाह रही, हम जी, आपको सुनना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है वो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये कह रहा था कि लोक संगीत जो है एक्चुअली ये इट्स फ्रॉम पीपल फॉर पीपल एक्चुअली। एंड ऑलरेडी मैंने बताया, कम्युनिटी के बारे में बताया, म्यूजिक के बारे में बताया और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा हमारे अंदाज में, हमारे राजस्थान के अंदाज में, हमारे खुद के अंदाज में। जो मेरा चाहे फेस्टिवल हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे क्लब हो, मेरा पहला गाना रहता है जिसको हम बोलते कि वी आर गोइंग टू डू अ रॉयल वेलकम थ्रू अ रॉयल सॉन्ग केसरिया बाला। अच्छा, लुक छुपना जाओ जी, बैक स्टोरी और गाना। पानी जी, तब तक मैं स्टोरी बता देता हूँ जी। एक्चुअली गाने का नाम है चौधरी और गाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये गाना फोक गाना है, लेकिन फोक नहीं है। इट्स ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज बाय अमित त्रिवेदी। एक बार प्लीज जोरदार तालियां अमित त्रिवेदी के लिए। एंड इसको जो लिखा है वो शैली पाजी लिखा है, ही इज़ फ्रॉम पंजाब। तो एक पंजाबी ने लिखा है, गुजराती ने कंपोज किया है और राजस्थानी ने गाया है जी। और इसका जो शूटिंग हुई है वो महाराष्ट्र में, आमची मुंबई में हुई है। तो मैं कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर इस गाने को बनाया है। तो आप देखोगे आज कहीं पर भी जाओगे तो मतलब ये गाना आपको मतलब एक ऐसा लगता नहीं है 2012 में रिकॉर्ड किया है, ऐसा नहीं लगता कि 2012 का गाना है। आज भी जो कॉक स्टूडियो के चार्ट में नंबर 1 पर है गाना ये। और गाने में वो ताजगी है। अभी कहीं पर भी आप सुनोगे तो ऐसा नहीं लगता कि ये 13-14 साल पुराना गाना है, ऐसा नहीं लगता ही नहीं है। मुझे काफ़ी बार डॉक्टरों के कॉल आते हैं, वकील के कॉल आते हैं, टीचर्स के कॉल आते हैं, मैसेज करते हैं, इतना अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, किसी के पास पर्सनल नंबर तो वहाँ पर भी आते हैं, बोलते हैं भाई आपका ये गाना हम मतलब स्ट्रेस था, हमने सुना और हमारा स्ट्रेस अलग बिल्कुल भाग गया एक्चुअली। अभी वी आर वेरी फाइन। कोई डॉक्टर्स कॉल करते हैं कि हमने किस दौरान ये गाना सुना, उनका मन शांत हो गया,
तो मतलब एक तरह से एक ताज़ा गाना है, इसमें वो ताजगी है, फ्रेशनेस है। और ऑफ कोर्स मांडराग जो है, इसमें मांडराग को उन्होंने उसमें कंपोज किया है, घूमर का तड़का लगाया है। तो ये एक तरह से, और जो फ्यूजन जो गिटार का फ्यूजन बन के आया उसमें, वो बिल्कुल एक अलग कलर इसमें सुनाई देता है, दिखाई देता है। सो आई एम श्योर यू वांट मी टू सिंग, राइट? जब तक पानी आता है तब तक एक और सवाल, जी। आपने गाना किससे सीखा? मुझे खुद को नहीं मालूम, वैसे गाना ऐसा है, गाना तो अपने आप मैंने जैसे पहले बताया, हमारे फैमिली में चारों तरफ गाने का ही माहौल है। तो डेफिनेटली मैंने हम लोग जब बचपन में मतलब गाते गाते बड़े हो रहे हैं, तो जब मैं 7 साल का था तो पहली बार मैंने अपनी स्कूल में नेशनल एंथम गाया था। तो मुझे तब एहसास हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि 15 अगस्त का दिन था, मैंने जब नेशनल एंथम गाया तो मेरे स्कूल से मेरा घर, उसके बीच में एक टीबा आता है, टीला ड्यून से आता है। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि उस टीले पर जो बच्चे थे, जो हमारे 15 अगस्त में हमारे को कैंडी मिलती थी, बिस्किट मिलते थे वहाँ पर, तो बच्चे जो कैंडियाँ हैं वो है ना, वो अब उन्होंने खाई नहीं, उन्होंने मेरे लिए बचा के रखी। क्या बात है। कैन यू इमेजिन, एक बच्चे अपने कैंडी जो है, चॉकलेट, वो बचा के रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो ड्यून्स जो था वहाँ पर मुझे वो रोकने वाले हैं, और वहाँ पर उनका वो प्राइवेट कॉन्सर्ट कराने वाले मेरे से। तो जब जैसे मैं उधर आया तो उन्होंने बोला कि आप तू गा, हम अपनी कैंडी तेरे को देंगे। तब मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि यार मैं कुछ थोड़ा सा गा सकता हूँ। हालांकि मैंने मेरी पूरी शिक्षा जैसे मेरे पिताजी उस्ताद राणा खान साहब से ली, और संगीत तो खून में है, लेकिन उसको डेफिनेटली कुछ भी चीज़ आपको मिलती है विरासत में, उसको तराशना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यू नो। रियाज हमारी सबसे बड़ी दौलत है, रियाज। इससे बड़ी दौलत हमारे पास कुछ नहीं है। रियाज करो, राज करो। एक और कहानी है, आप अमेरिका गए थे अपने पिताजी के साथ, उस वक्त ढोल बजाते थे, जी। देन आपको स्टेज मिला, वो कहानी क्या है? वैसे एक्चुअली 99 में मैंने वर्ल्ड टूर किया था, तो उसमें मैंने 37 कंट्रीज़ विजिट किया था। उसमें मैं ढोलक बजाया था एक्चुअली। तो थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट है कि मेरे साथ पिताजी उस समय नहीं थे, बाद में थे, लेकिन वो ढोलक की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई वाज मतलब मैं ढोलक प्लेयर था एक्चुअली, एंड मैं वर्ल्ड टूर पे गया था। तो हमारा जो हब था वो बेल्जियम था। तो हम लोग वो मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी एक्चुअली, और मैंने दिल्ली से फ़्लाइट मॉस्को से बेल्जियम, ब्रुसेल। तो ब्रुसेल हमारा एक अड्डा बन गया था, तो हम ब्रुसेल से सब लोग फ्लाई करते थे, चाहे USA, चाहे UK, फ्रांस, वहाँ पर वापस आते थे। तो वहाँ मैं एज ए ढोलक प्लेयर गया था, एंड उस समय मैंने ऑलमोस्ट 7 महीने 10 दिन वहाँ गुजारे थे। एंड देन वो गुजारने के बाद हम वापस इंडिया आ गए। मैंने अपनी ढोलक 2 थी मेरे, दोनों वहाँ रख दी थी मैंने। वो रखी इसलिए थी कि जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला था कि वी विल, मतलब हम 1.5 महीने बाद वापस हमारा टूर है एंड वी विल गो बैक। और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं उतरा तो मेरे पिताजी मुझे रिसीव करने आए थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ढोलक किधर है? तो मैंने बोला ढोलक उधर ही है, हम लोग 1.5 महीने बाद वापस जाएंगे। तो मैं ठीक वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद 1.5 महीने बाद में समाव कुछ हम लोग वापस जा नहीं पाए एक्चुअली। तो वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एंड मेरे पिताजी ने वापस पूछा कि एक्चुअली क्या हुआ? मैंने कुछ टाल मटोल दिया। तो जो बच्चे टाल मटोलते तो पेरेंट्स को तो मालूम पड़ जाता है। पिताजी तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज से तू एज ए प्रोफेशनल तू गाना मेरे साथ स्टार्ट कर, ढोल को छोड़ दे। तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर, कि उस दिन से मैंने प्रोफेशनली मेरे पिताजी के साथ गाना स्टार्ट किया। अच्छा, फोक म्यूजिक को एक रॉ म्यूजिक कहा जाता है, लेकिन आपने उस फोक को एक फ्यूजन किया है, विश्व में पहचान दिलाई है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका फर्स्ट सॉन्ग ऐसा क्या था जो आपने बाहर गाया, विदेश में गाया और वो फेमस हो गया काफ़ी ज़्यादा? देखिए वैसे तो जो फेमस, तो खैर चौधरी फेमस हुआ। सबसे पहला मेरा गाना था बावरे, जो मैंने लक बाय चांस फिल्म के लिए गाया था। बट वो गाना भी मुझे फोक म्यूजिक के कारण ही मिला। अब फोक म्यूजिक के बारे में जो आपने सवाल किया है, फोक म्यूजिक को लोग कहते थे कि इट्स अ डाइंग आर्ट। 2012 में जब मैंने चौधरी रिकॉर्ड किया था तो उसमें बोलते थे कि फोक म्यूजिक इज अ डाइंग आर्ट एक्चुअली। तो मैंने उस समय एक तरह से अपने आप में ये ठान ली थी एक चीज़ कि यार ये आज से टुडे ऑनवर्ड्स मैं लोगों को ये नहीं कहने दूंगा कि फोक म्यूजिक इज डाइंग आर्ट एक्चुअली। तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की। हालांकि मैंने तो हमारे
पूर्वजों ने वो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि फोक म्यूजिक जो था वो एक लिमिटेशन था, उसमें लिमिट उसमें क्या था कि लोग 5 स्टार के बुफे पर वहाँ उनको सुन रहे हैं, गांव तक सुन रहे हैं, तो इसको हमने आगे बढ़ाया, ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया, थोड़ा सा हमने इसमें मॉडर्न ट्विस्ट दिया एज पर टूडेज टाइम, आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा उसको ट्विस्ट दिया, तो लोग उसको बहुत पसंद करें। जैसे मेरे एक गाना है लाल पीली, है ना, तो आई वॉन्ट टू सिंग लाल पीली 2 लाइन्स फॉर यू गाइस, इफ यू वांट लिसन। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजाइए। जो लाल पीली मैंने 2018 में रिलीज किया था, बहुत ही फेमस हुआ गाना। उसमें मैंने किया कि लाल पीली जो मतलब एक है तो फोक गाना, लेकिन उसको उसमें वो थोड़ा रोमांटिक टाइप का गाना है, तो उसमें। और दूसरा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि स्पेन फ्लामिंगो म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में रूटेड है, मतलब राजस्थान से वो उनकी जड़ें वहाँ गई है, एक्चुअली रूटेड है। तो मैंने स्पेनिश जो गिटार उसमें वो डाला, सिंस दिस सॉन्ग इज रोमांटिक, तो उसमें मैंने एक सैक्सोफोन डाला। तो आज की जनरेशन ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिया और बहुत ही रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया। तो ये गाना जो है एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे बाबर मिला था, वो बहुत ही बड़ा हिट हुआ था, उसके बाद ये चौधरी मिला, एंड उससे पहले ये लाल पीली भी किया, एंड एक लोली करके कृष्ण जी का भजन था, वो भी बहुत बड़ा फैंस बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उसको एक्चुअली मैंने फ्रांस में जब गया था, तो आप मानोगे कि एक लैंग्वेज का जो बैरियर है वो वहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। म्यूज़िक का जो वो गाना मुझे उन लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने 3 बार वापस गवाया, लोली। कांस फिल्म फेस्टिवल आप गए, रेड कार्पेट पर यही संस्कृति वहां पर भी नजर आई। सॉरी, वन सेकंड, कैन यू रिपीट वन सेकंड? कांस फिल्म फेस्टिवल आप गए, यही संस्कृति यही परिधान आपने वहां पर भी दिखाया। इस पर देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि मैंने इंडिया को कांस फिल्म फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया, एंड आई बिकम द फर्स्ट एंड ओनली फोक सिंगर ऑफ आवर कंट्री वॉक टू द रेड कारपेट। एंड मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि हम लोग 13 डेलीगेट्स थे इंडिया से, जहाँ पर इतने बड़े बड़े स्टालवर्स, ए.आर. रहमान सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कमल हासन, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, प्रसन जोशी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। राजस्थान से मैं एक छोटा सा लड़का, मैं भी उनके साथ में था। अब थिंग इज दिस, जब हमें ये न्योता आया तो हमने सोचा कि देखिए कांस में कौन नहीं आएगा, सब लोग आएंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स वाले आएंगे, तो वहाँ पर हम पहन कर क्या जाए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया, गाना बाद की बात है, गाना तो वहाँ जाऊँगा तभी गाऊँगा ना। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ है कि मैं क्या पहनने वाला हूँ। तो हमारे मैनेजमेंट ने, सारे लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, यार क्या करना चाहिए। तो टीम, इसलिए मैं बोलता हूँ टीम वर्क, हमारी टीम ने सोचा कि एक काम करते, आप राजस्थान से हैं, हिंदुस्तान से हैं, आप अपनी जो संस्कृति है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टे विथ योर, जो अपनी रूट्स के साथ रहिए, संस्कृति को प्लीज मत भूलिए। तो आपने इस संस्कृति का जीता जागता उदाहरण देखा होगा कि मैंने जयपुर एम्ब्रॉयडरी वाला एक जैकेट पहना है, मैंने पगड़ी पहना है बिल्कुल, और वो वहाँ पर एक हैशटैग बन गया था, हैशटैग पगड़ी वाला। जितने भी न्यूज़पेपर्स वाले, जितने भी आया था, अमेरिकन न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन, उसने सबसे पहले इंटरव्यू छापा था मेरा, और वो जैकेट बड़ा वायरल हुआ था मेरा। तो देखिए, मैं भी पहने के कोई टैक्सीडो है या दूसरे कुछ भी ब्रांड्स के पहन के, लेकिन अपनी इस संस्कृति, अपनी रूट्स के साथ, यही बोलता हूँ कि जड़ जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जड़ से बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है, तो यही इसी जड़ के साथ रहना है, और मैंने वो अपने जड़ को निभाया और वही संस्कृति को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया मैंने। छोटे से गांव का एक छोटा बच्चा जो आते टॉप सिंगर बन गया, और बड़े बड़े धुरंधर भी आपके सामने कांपने लगे। ये बताइए, बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म, उसका गाना, और बंदिश बैंडिट्स तो बहुत फेमस हुआ। या ऑफ कोर्स, बंदिश बैंडिट्स के दोनों सीजन का टाइटल मैंने किया है, और इसका एक्चुअली जो अल्फाज है वो मेरे पिताजी के लिखे हुए थे। आजकल की ज़िंदगी में, हमारे डेली लाइफ में, सब किसी न किसी के पास, सबके पास खुशी भी है, गम भी है, स्ट्रेस भी है, प्रॉब्लम्स भी है, सारा कुछ न कुछ। तो किसी का लड़ाई घर से हुआ होगा, किसी दोस्त के साथ, तो मतलब सारा कुछ न कुछ किसी के साथ में होता होगा। डेली लाइफ में तो कहीं ना कहीं होता है, खुशी तो होती होगी ना, गम भी होते होंगे। तो इस गाने का मैंने एक सीधा सा एक
एक ही शब्द में बोला है कि बंजारा कौन है? बंजारा दिल है। थैंक यू सो मच।